नमस्कार, मैं चाय और आप सभी का चाय मेडिकल क्लासेज में स्वागत है। तो आज मैं बच्चों फिर से लेके आए हूँ 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एमपी महिला सुपरवाइज़र, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की इस बेहतरीन क्लास को स्टार्ट करते हैं। इन क्वेश्चनों को आप रट लीजिएगा, ठीक है। आज के क्वेश्चन कुपोषण से संबंधित होने वाले हैं, ठीक है, इसलिए इन क्वेश्चनों को रट लीजिएगा। पूछा गया है कुपोषण का परिचय और परिभाषा से रिलेटेड सवाल। कुपोषण का मुख्य कारण क्या है? कुपोषण का मुख्य कारण क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी, असंतुलित आहार। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, पूछा गया है बच्चों में गंभीर कुपोषण को किस नाम से जाना जाता है? बच्चों में गंभीर कुपोषण को किस नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, मरासमस। ऑप्शन बी, मरासमस। क्वेश्चन नंबर 3 है, पूछा गया है कुपोषण कितने प्रकार का होता है? कुपोषण 2 प्रकार का होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पूछा गया है कुपोषण की सबसे समान पहचान क्या है? कुपोषण की सबसे समान पहचान क्या है? कुपोषण की समान पहचान कमजोरी और थकान है। मरासमस का कारण क्या है? मरासमस का कारण प्रोटीन और कैलोरी की कमी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रोटीन ऊर्जा माल न्यूट्रिशन यानी कि प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के 2 प्रमुख प्रकार कौन से हैं? करेक्ट आंसर होगा प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के मरासमस और क्वेशोरकर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, पूछा गया है मुख्य रूप से किसकी कमी के कारण होता है? क्वेशोरकर। प्रोटीन की कमी के कारण क्वेशोरकर होता है। मरासमस से प्रभावित बच्चे कैसे दिखते हैं? मरासमस से प्रभावित बच्चे बहुत कमज़ोर और पतले। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, कुपोषण से पीड़ित व्यक्ति में रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसी होती है? बहुत कम होती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, नवजात शिशुओं में कुपोषण को रोकने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे अच्छा तरीका है केवल माँ का दूध देना। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, पूछा गया है भारत में बच्चों में कुपोषण की दर को कम करने के लिए कौन सी योजना चलाई गई? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी, पोषण अभियान। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, पूछा गया है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण किस आयु वर्ग में अधिक होता है? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, 5 वर्ष से कम उम्र बच्चे। 5 वर्ष से कम उम्र बच्चे। क्वेश्चन नंबर 13 है, पूछा गया है बच्चों में कुपोषण को रोकने के लिए सरकार द्वारा चलाई गई योजना कौन सी हैं? तो करेक्ट आंसर होगा मध्याह्न भोजन योजना। क्या होगा? मध्याह्न भोजन योजना। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, पूछा गया है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो करेक्ट आंसर होगा विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी होती है। क्या होती है? रतौंधी होती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, पूछा गया है स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, पूछा गया है जिंक की कमी से क्या होता है? क्या पूछा है? जिंक की कमी से क्या होता है?
तो जिंक की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? जिंक की कमी से बाल भी झड़ते हैं, त्वचा रोग, प्रतिरोधक क्षमता, ये तीनों होते हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दी एबव। क्वेश्चन नंबर 17 है, पूछा गया है कौन सा तत्व हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक होता है? तो करेक्ट आंसर होगा आयरन। क्या? आयरन। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, पूछा गया है कुपोषण के कारण शरीर में किस हार्मोन की कमी हो सकती है? कुपोषण के कारण शरीर में किस हार्मोन की कमी हो सकती है? तो किस हार्मोन की कमी होगी? तो थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी होगी। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, पूछा गया है शरीर में पानी की कमी को क्या कहते हैं? शरीर में पानी की कमी को क्या कहते हैं? तो शरीर में पानी की कमी को क्या कहते हैं हम? निर्जलीकरण। इट मीन्स डिहाइड्रेशन। ठीक है, निर्जलीकरण को क्या कहते हैं? डिहाइड्रेशन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, पूछा गया है भारत में कुपोषण की समस्या का प्रमुख कारण क्या है? कुपोषण की समस्या का प्रमुख कारण है गरीबी भी है। अगर गरीब बच्चे रहेंगे तो खाने पीने के लिए अच्छा नहीं खाते हैं। खाद्य असंतुलन, अगर आप खाद्य में असंतुलन है, इनबैलेंस है, तो भी अशिक्षा, मतलब पढ़े लिखे नहीं हैं तो भी क्या है? कुपोषण की समस्या हो सकती है, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दी एबव। क्वेश्चन नंबर 21 है, पूछा गया है कुपोषण से बचने के लिए हमें किस प्रकार का आहार लेना चाहिए? तो हमें किस प्रकार का आहार लेना चाहिए? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, हमें बैलेंस डाइट, इट मीन्स संतुलित आहार लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 है, पूछा गया है कुपोषित, क्या पूछा है? कुपोषित बच्चों की पहचान करने के लिए कौन सी तकनीक उपयोगी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा BMI। BMI, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, पूछा गया है भारत में कुपोषण को कम करने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों की शुरुआत कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1975 में आंगनबाड़ी केंद्रों की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 24 है, पूछा गया है शिशुओं में कुपोषण रोकने के लिए सबसे प्रभावी उपाय क्या है? सबसे प्रभावी उपाय क्या है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, जन्म के तुरंत बाद स्तनपान कराना। ठीक है, जैसे ही बच्चा हुआ है उसको ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करवाना देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 है, पूछा गया है भारत में कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए कौन सा पोषण कार्यक्रम चलाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन सा चलाया जाता है? मिड डे मील प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज ICDS, प्रधानमंत्री मातृ योजना, ये तीनों चलाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है, पूछा गया है आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयरन की कमी से एनीमिया होता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 27 है, पूछा गया है वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? आप सभी लोगों को पता होगा वसा में घुलनशील विटामिन, ठीक है, ADE होता है, और जल में घुलनशील सिर्फ BC होता है। ठीक है, जल में घुलनशील सिर्फ BC होता है और बाकी सब फैट में घुलनशील होते हैं, फैट सॉल्युबल होते हैं। भैंस गई पानी में, मतलब BC पानी में घुलनशील है और बाकी सब फैट में। कुपोषण के कारण बच्चों में कौन सा विकार प्रभावित होता है? तो मानसिक विकास भी, ठीक है, मानसिक विकास भी, शारीरिक विकास भी, प्रतिरोधक क्षमता भी, तीनों प्रभावित होंगे, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 29 है, पूछा गया है कुपोषण से, क्या पूछा गया है? कुपोषण से बचने के लिए WHO द्वारा सुझाया गया सबसे अच्छा उपाय क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है पोषण तत्वों से भरपूर आहार। ठीक है, पोषण तत्वों से भरपूर आहार,
ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है, पूछा गया है 30 है, किस विटामिन की कमी से रात में देखने की क्षमता प्रभावित होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए की कमी से रात में देखने की क्षमता प्रभावित होती है। क्वेश्चन नंबर 31 है, पूछा गया है कुपोषण की पहचान के लिए उपयोग किया जाने वाला सबसे समान सूचकांक कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा BMI। ठीक है, BMI। क्वेश्चन नंबर 32 है, पूछा गया है प्रोटीन और ऊर्जा की कमी से होने वाले रोग कौन सा है? तो आप सभी लोगों को पता होगा मेरास्मस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है, पूछा गया है भारत में शिशु और मातृ पोषण सुधारने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पोषण अभियान। क्वेश्चन नंबर 34 है, पूछा गया है प्रोटीन ऊर्जा मालन्यूट्रिशन का प्रभाव सबसे अधिक किस आयु वर्ग पर पड़ता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 0 से 5 वर्ष के बच्चे। 0 से 5 वर्ष के बच्चों को अधिक प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, पूछा गया है कौन सा पोषक तत्व बच्चों की लंबाई बढ़ाने में सहायक होता है? तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा कैल्शियम भी होता है, प्रोटीन भी होता है, विटामिन डी भी होता है। तो ऑप्शन तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी एबव। ठीक है, उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 36 से पूछा गया है, क्या पूछा गया है भारत में कुपोषण को मापने के लिए कौन सा इंडेक्स उपयोग किया जाता है? तो कौन सा इंडेक्स उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, हंगर इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर 37 है, पूछा गया है कुपोषण से लड़ने के लिए कौन सा विटामिन दूध, दही और अंडों में पाया जाता है? तो कौन सा विटामिन दूध, दही और अंडों में पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ठीक है, विटामिन डी में कुपोषण से लड़ने के लिए कौन सा विटामिन दूध में और अंडों और दही में पाया जाता है? तो विटामिन डी। पूछा गया है भारत में कुपोषण को दूर करने के लिए कौन सी प्रमुख संस्था काम करती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि सभी करती हैं, तीनों करती हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, पूछा गया है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 से 7 सितंबर तक मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 14 है, पूछा गया है भारत में बच्चे के कुपोषण सुधारने के लिए कौन सी योजना चलाई गई? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ICDS चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 है, पूछा गया है कौन सा पोषक तत्व हड्डियों को मजबूत बनाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कैल्शियम हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, पूछा गया है कुपोषण के कारण गर्भवती महिलाओं में कौन सा रोग हो सकता है? तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा कुपोषण के कारण गर्भवती महिलाओं में एनीमिया हो सकता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत में आंगनवाड़ी किसके तहत कार्य करती है? तो किसके तहत कार्य करती है? तो ये करती है ICDS के तहत कार्य करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 है, पूछा गया है भारत में कुपोषण की समस्या किस राज्य में सबसे अधिक देखी जाती है? तो किस राज्य में देखी जाती है? तो हमारे ही मध्य प्रदेश में देखी जाती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, पूछा गया है बच्चों में कुपोषण के कारण कौन सी मानसिक समस्या उत्पन्न हो सकती है? तो क्या हो सकता है?
तो डियर, जितने भी ये तीनों दिए गए हैं, एकाग्रता की कमी, सीखने की क्षमता धीरे होना, भावनात्मक अस्थिरता, इमोशनल इम्बैलेंस, ये तीनों करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 46 से पूछा गया है, क्या पूछा है देखिए, पूछा गया है भारत सरकार की मिड डे मील योजना किस वर्ग के लिए बनाई गई है। तो ये बनाई गई है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, स्कूल जाने वाले बच्चे। क्वेश्चन नंबर 47 है, पूछा गया है भारत में कुपोषण को समाप्त करने के लिए कौन सा राष्ट्रीय कार्यक्रम लागू किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रीय पोषण मिशन। क्या होगा, राष्ट्रीय पोषण मिशन। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 है, पूछा गया है शुद्ध पेयजल की कमी से कौन सा रोग हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। हैजा भी हो सकता है, दस्त भी हो सकता है और टाइफाइड भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, पूछा गया है भारत सरकार का मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, टीकाकरण से। किससे संबंधित है, ऑप्शन ए, टीकाकरण से। आज ही क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पूछा गया है बच्चों में कुपोषण की रोकथाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय कौन सा है। तो कौन सा है सबसे महत्वपूर्ण उपाय, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों, आज की क्लास कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन राइट निकले हैं। तो थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो एंड टेक केयर। अपनी पढ़ाई को अच्छे से करिए और स्वस्थ रहिए हमेशा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आपको किस टॉपिक पर प्रश्न चाहिए ये ज़रूर कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।